Greetings dear children, welcome back once again with a new chapter of GK book, and the name of the chapter is Sources of Water. That is on page number 44. So let's start the chapter. Water is very important for living things on earth. पानी जो है पृथ्वी पर सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी होता है. There are different sources of water. विभिन्न प्रकार के पानी के स्रोत sources होते हैं. Some of them are natural. कुछ प्राकृतिक होते हैं and some are artificial sources of water. और कुछ sources जो water होते हैं वो बनावटी होते हैं. Artificial sources are created by humans, but natural sources are found in नेचर. बनावटी जो सोर्सेज होते हैं वो किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं? ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं. परंतु प्राकृतिक सोर्सेज जो है वो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं. गिवन बिलो आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. नीचे यहाँ पर सोर्सेज दिए गए हैं वाटर के. राइट देयर नेम्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. हमने हेल्प बॉक्स की सहायता से इनके नेम लिखने हैं. ऑल्सो राइट ए फॉर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर एंड एन फॉर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. हम यहाँ पर ए लिखेंगे इन बॉक्स में उनके लिए जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर है और एन लिखेंगे उनके लिए जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, लेक. लेक जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है. रिवर. रिवर इज ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. ये प्रकृति द्वारा बनाई गई है. थर्ड, वाटरफॉल. वाटरफॉल इज ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. फोर्थ, पॉन्ड. पॉन्ड जो है बेटा वो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर भी होता है. कुछ जो होते हैं पॉन्ड वो अपने आप प्रकृति द्वारा बनते हैं, लेकिन कुछ पॉन्ड जो होते हैं वो मनुष्य द्वारा भी बनाए जाते हैं. जैसे कुछ जो लोग होते हैं वो अपनी फैसिलिटी के लिए, मतलब अपनी सुविधाओं के लिए बनवाते हैं. फिफ्थ, सी. समुद्र जो है ये ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. वेल. कुआं जो है ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर है. ये मनुष्य द्वारा बनाया जाता है. हैंडपंप. हैंडपंप इज ऑल्सो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर. 8, ट्यूबवेल. ट्यूबवेल भी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर है. 9th इज ओशियन. ओशियन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. More than 2/3 of Earth surface is covered in water. हमारा जो अर्थ है मीन्स पृथ्वी जो है वो 2/3 जो है उसका पार्ट वाटर से कवर्ड है, पानी से ढका हुआ है. However, only a small portion of it is fresh water that can be used by humans. लेकिन इसका एक छोटा सा पोर्शन, मतलब बहुत छोटा सा भाग ही फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दैट इज ऑन पेज नंबर 45. द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ आर द सन, विंड एंड वाटर. मेन सोर्सेज जो एनर्जी के हैं मीन्स ऊर्जा के जो मेन सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? सूर्य, हवा और पानी. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम दीज सोर्सेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. जो एनर्जी है, जो हमें इन सोर्सों से एनर्जी मिलती है, उन्हें किसमें कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में. फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल एंड डीजल also act as energy sources. ईंधन
जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल, ये भी एनर्जी सोर्सेज के रूप में कार्य करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स एंड अदर हाउसहोल्ड थिंग्स। इनका उपयोग वाहन चलाने के लिए, व्हीकल्स होते हैं वाहन चलाने के लिए, और दूसरी हाउस होल्ड थिंग्स मतलब घरेलू चीजों में इन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। राइट द नेम ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी बिलो द इमेज ऑफ द थिंग इट इज यूज्ड इन। हमने क्या करना है, हेल्प बॉक्स की सहायता से सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इनमें कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है, हमने उस सोर्स ऑफ एनर्जी का नेम लिखना है, नेम मेंशन करना है। तो फर्स्ट इज स्कूटी। स्कूटी में क्या सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है, पेट्रोल, सो वी विल राइट हियर पेट्रोल। सेकेंड इज सिलेंडर। सिलेंडर में क्या यूज किया जाता है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। थर्ड इज ट्रक। ये किसकी इमेज है, ट्रक की, तो ट्रक में क्या डलता है, डीजल। फोर्थ, ये जो पिक्चर है ये है सोलर कुकर की, इसमें क्या डलता है, सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी हमें कहां से मिलती है, सूरज की रोशनी से। ये जो सोलर कुकर है ये सूरज की रोशनी से चलता है। ये क्या है, आयरन। ये जो आयरन है ये कोयल से चलती है, मींस इसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली की सहायता से चलता है। मोर टू नो। सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स बिकॉज इट कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन। ये किस में इस्तेमाल किया जाता है, व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो एयर पोल्यूशन है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आई होप आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से समझ आए होंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।